Good morning, students. Today we are starting the new chapter, that is cell structure and the organizations. Well, I hope you learn your ninth or 9th class, 10th class, maybe 8th class about the cell. If you in Marathi, it's a peshi. So well, let's see. Cell. Well, cell is a structural and functional unit of our life, which is provide the number of functions for our carry out the life process. सेल का क्या है, एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट है कि जो हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है उसको कैरी आउट करने के लिए हेल्प करता है. एंड इट इज परफॉर्म द ऑल फंक्शंस ऑफ आवर लाइफ. ऑल फंक्शन जितने हमारी बॉडी में फंक्शंस है, प्लांट में, एनिमल में जितने, सॉरी प्लांट में नहीं, एनिमल्स में जितने भी फंक्शंस है, तो सेल इज हैविंग द प्रोवाइडेड. वेल, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल. सेल जो है वो बहुत स्मॉल है. यू कांट सी विद द नेक आइज. उसको ऐसे ही अपने रेगुलर आइज से नहीं देख सकते. इफ यू सी द सेल, सो यू हैव टू यूज द माइक्रोस्कोप. देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप. वन इज सिंपल माइक्रोस्कोप एंड वन इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. Microscope means, well, it is an electronic and mechanical device, so it can see the smallest part in a, what can I say, in a broad manner. So if you use the simple microscope, so there is a contact lenses, so you can see the objects of the cell 50 to 100 times zoom. जैसे आपके फोन का कैमरा रहता है, 720 पिक्सल हो गया, 180 पिक्सल हो गया. इफ यू जूम इट, अब कोई जो फोटो ब्लर हो जाते हैं, लेकिन इफ यू यूज द मोर, व्हाट कैन आई से, मोर पिक्सल का कैमरा, तो फोटो कांट बी ब्लर. फोटो जूम, अगर अच्छा कैमरा हो तो आपका फोटो ब्लर नहीं होगा, उसको आप जूम करते हो वैसे ही है. सो द सिंपल माइक्रोस्कोप, यू कैन बी सीन द इमेज, imaginary image for cell 50 to 100 times more bigger. But if you use the electronic modified microscope, it may be see that 100 times bigger image. मतलब एक छोटी सी भी सेल है तो आप उसको बहुत, you can see in very very deep manner and you can observe it very beautifully in your compound microscope. Okay, so the cell is perform the number of functions and your total body is made up of cell. एक बारीक सेल से, मतलब पहले सेल है, सेल से ऑर्गन बना, ऑर्गन से सिस्टम बनी और सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनी. तो वेल, इट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ टू कैरी आउट द फंक्शंस. आपके पूरे बॉडी में, हेड से लेकर टो तक, टोटल बॉडी में सेल्स है. एज यू नो, आई होप दैट यू विल लर्न इन 9th और 10th क्लासेस. सो if you say about the shape of the cell is not having any typical shape. उसका कोई एक जैसा शेप नहीं रहता कि भाई चलो राउंड ही है. इट मे बी योर रेक्टेंगुलर, ओवल, स्पेरिकल, रेक्टेंगुलर, पॉलीगोनल, ओवल, कैसे भी हो सकता है. सेल का कोई फंक्शन है नहीं, कोई स्ट्रक्चर उसका है नहीं. मतलब ऐसे भी हो सकता है, 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 ऐसे भी हो सकता है. सेल मे बी एनी टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ द एनिमल्स. जो एनिमल्स कैसा है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा. मतलब इफ यू सी द डॉग इज हैविंग डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, टाइगर हैविंग बॉडी स्ट्रक्चर, मेल और ह्यूमंस हैविंग अ डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, कैट हैविंग आल्सो डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर. सो एज पर द रिक्वायरमेंट, इफ यू कैन सी बॉडी, पूरे हमारे बॉडी में भी डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर के सेल्स रहते हैं. सो have to know that cell doesn't have any particular shape. If you see the smallest cell, so the smallest cell which are formed in mycoplasma, where in, well, this is the species, a smallest cell of 0.3 micrometer in length, in 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ. इतना छोटा सेल रहता है किसमें, माइक्रोप्लाज्मा में. एंड द बैक्टीरियल सेल इज 3 to 5 माइक्रोमीटर. ये 0.3 माइक्रोमीटर है माइक्रोप्लाज्मा में, और जो बैक्टीरिया का सेल है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर. नाउ द सेल व्हिच आर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्च्यू. द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज रुडोल्फ वर्च्यू इन 1855. इन्होंने 1855 में ये डिनोट किया था कि उसके पहले सेल आइडेंटिफाई हुआ था, बट ये नहीं आइडेंटिफाई हुआ था कि सेल का फॉर्मेशन कैसे हो गया. रुडोल्फ वर्च्यू ने क्या किया, ही एक्सप्लेन द थ्योरी दैट सेल, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस प्रोसेस, और यू कैन से द सेल डिवीजन.
सेल डिवीजन मतलब क्या कि सेल ब्रेक होना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6। सपोज आपका ये सेल, तो रूडॉफ ने क्या किया है, उसने स्टडी किया कि सेल जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं, सेल जो है मल्टीप्लाई होते हैं, सेल डिवीजन होता है, 2 मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ये थ्योरी किसने एक्सप्लेन की? प्रोफेसर रॉडॉल्फ वर्चो ने। ही एक्सप्लेन दैट द formation of new cell with the help of, what can I say, mitosis cell division. Then your topitosis means, well, it is the capacity of it is, you can say, it is the capacity of living nucleated cell to differentiate and divide to form any other type of cell. मतलब क्या हो रहा है, सेल की खुद की कैपेसिटी है, हैविंग ओन कैपेसिटी टू डिस्ट्रीब्यूट द सेल्स एंड टू फॉर्म द न्यू सेल्स। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, सेल हैविंग खुद इज ओन कैपेसिटी टू expand the new cells, to expand the cells to formation of new cells, and we call as a totipotency. A cell is totipotent because it has the entry generic information of the organism in the nucleus. सेल के अंदर क्या रहेगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास क्या रहेगी? इंफॉर्मेशन। सो इफ द न्यूक्लियस इज डिवाइडेड, देन योर सेल आल्सो डिवाइडेड। स्टेम सेल हैव अ ग्रेट मेडिकल एप्लीकेशंस इन क्यूर फॉर डिसीजेस। स्टेम cells means they are what can I say, all having the capacity to expand cells. They having a big nucleus. सेल के अंदर न्यूक्लियस रहेगा, so he is responsible for the formation of new cells, and which is help to fight the number of diseases, to fight the bacteria. हमें बीमार पड़ते हैं, अगर अपनी सेल की कैपेसिटी अच्छी है, so he must be fight inside, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमको कोरोना नहीं होगा, just kidding. So this is all about your cell structure और फंक्शन यूनिट बहुत ज़्यादा स्मॉल है। अब ये ऑन दिस टोटल चैप्टर वी सी द मोर थिंग्स अबाउट योर सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।